श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत पुरुषाय नमः। नमः परमहंस स्वादि चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जन निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चलितं शरण्यम् भक्तातिहं प्रणतपालभवादिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करालवनीरदामा पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि पातुमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथ समारम्भा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुं परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मातन को। सभी लोग हाथ जोड़कर निवेदन करें कि कथा प्रारंभ होते हैं सुना वीर हनुमान आसनियाए विराजिए तेज पुंज बलिधाम। बड़ी आनंद बलवंत श्री हनुमंत लाल की बड़ी भागवत भगवान की बड़ी राधे गोविंद भगवान बड़ी सीताराम भगवान की बोली गौरी शंकर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा के मध्य विराजमान सभी प्रतीक्षित देवी देवताओं के चरणों में नमन वंदन। श्री ओम शिव शक्ति मंदिर प्रांगण में प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं के चरण कमलों में बारंबार नमन। कथा के तृतीय दिवस संध्याकालीन वेला में भगवान के चरित्रों को श्रवण करने हेतु पधारे सभी श्रोतागण माताओं, बहनों और भाइयों के मन मंदिर में विराजमान प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित। हम भगवान के चरित्रों को श्रवण करें उससे पूर्व अपने अंतःकरण की शुद्धि के और अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान का 2 बार नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद में आज तृतीय दिवस की सुंदर कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्री राधे गोविंद भगवान की जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राधे श्याम
पार्वती भगवान की। तो आप सभी ने आज मध्याह्न काल की मेला में बड़ी सुंदर कथा को श्रवण किया कि जो भगवान हैं उनके जो भक्त हैं उनके लिए प्रभु क्या नहीं करते। ध्रुव जी महाराज ने वो छोटी सी अवस्था में भगवान की भक्ति की और उनको पा लिया। आज वह सदैव के लिए अमर हो गए। ये उन मनुष्यों के प्रश्नों का उत्तर है जो कहते हैं अभी हमारी अवस्था नहीं है भजन करने की। लोग कहते हैं अभी तो बच्चा है, तो बड़ा होगा और भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। लोग कहते हैं ना कि अभी भजन की क्या अवस्था है, अभी तो यौवनावस्था है, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, अभी भजन की क्या आवश्यकता है। सुखदेव महाराज ने उन सभी को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये कथा सुनाई है। तो देख लो दुनिया वालों कि भगवान की प्राप्ति करना किसी अवस्था के लिए दुर्लभ नहीं है, किंतु आपकी लगन कितनी दृढ़ है इस पर निर्भर करता है। आज छोटी सी अवस्था में जब सौतेली माता को ऐसा रूप धारण करते देखा है कि आज अपने बेटे को तो सम्मान दिया, लेकिन ध्रुवराज को आज प्रताड़ित करते हुए सिंहासन से उतार दिया था। देखिए मन में इस कथा को लेकर एक अच्छी बात भी है, एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपने घरों में अनायास ही बच्चों को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री राधा रमण मंदिर में सेवायत परम श्रद्धेय गुरुदेव कहते हैं कि ये कथा का सिद्धांत है और हमको सीख लेनी चाहिए कि किसी भी बच्चे को इतना दंड नहीं देना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि जो पूरे जीवन के लिए उसको याद रहे। सम्मान सभी का है, जो बच्चों का सम्मान है उनको भी देना चाहिए। क्योंकि छोटी सी अवस्था में केवल इतना कह दिया था कि अगर तुझको राज सिंहासन पर बैठना है तो मेरी गर्भ से तुझको जन्म लेना चाहिए था। भगवान की भक्ति कर और ऐसा मांगना कि सुरुचि मैया के गर्भ से मुझे जन्म मिले। तो आज अपने गर्भ को इतना सम्मान दे दिया कि आज बच्चे का अनादर कर दिया। लेकिन वही ध्रुवराज पूज्य महाराज ने कथा सुनाई होगी कि ध्रुवराज जी ने कठिन भक्ति करके तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया और आज नन्हे से बालक ने जो प्रार्थना की है वो वेद वेदांत के जानने वाले, पुराणों को जानने वाले भी नहीं कर सकते। ऐसी सुंदर श्लोकों से भगवान की प्रार्थना की है। योगा प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण सर्वात्मगारे नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ऐसे सुंदर श्लोकों से भगवान की प्रार्थना की है और उनका कल्याण हुआ है और आज भी अमर हो गए हैं ध्रुवराज। सब जानते हैं कि ध्रुव तारे के रूप में आज समस्त संसार में विराजमान है और अपनी कीर्ति को समस्त संसार में आज दिखा रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं। सूर्य महाराज कहते हैं श्रोतागणों
अब मैं ऐसी कथा आपको सुनाने जा रहा हूं कि जिसने भगवान का केवल एक बार नाम लिया है और जीवन भर अत्याचार करता रहा, जितने भी पाप हैं दुनिया भर के उसने सब किए, लेकिन अंत समय में ऐसा पुण्य कर्म कर दिया जिसके कारण भगवान का जो स्थान है वैकुंठ उसको प्राप्त हो गया। सुखदेव भगवान परीक्षित राज को बता रहे हैं और सूत जी महाराज नैमिष में ऋषियों को बतलाते हुए कहते हैं, सुनो कौन है? वो अजामिल है। आज अजामिल की कथा को सुनाते हुए भगवान ने कहा है, कन्नौज स्थान पड़ता है, वहां पर एक अजामिल नाम का भयंकर दुष्ट रहता था। लेकिन श्रोतागण कहते हैं कि सदैव से ये दुष्ट था, तो कहते हैं नहीं, पूर्व में तो ये ब्राह्मण था, सत्कर्मों में लगा रहता था, किंतु एक दिन किसी को व्रत क्रिया करते हुए देखा, तब से मन बदल गया और नाना प्रकार के दुराचार करने लगा है और पापात्मा हो गया है। तो अजामिल की